बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद मसूद और आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में हम सिलेक्शन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिलेक्शन टूल्स हमारे पास क्या होते हैं। हम सिलेक्शन टूल की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सिलेक्शन टूल में बेसिकली जो हमने टूल्स इस्तेमाल करने हैं वो मार्की टूल, लासो टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो फोटोशॉप में हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो राइट साइड पे जो आपको इमेज नज़र आ रहा है टॉप कॉर्नर पे, तो सिलेक्शन टूल में हमारे पास रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल, लासो टूल, उसके बाद है पॉलीगोनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, क्विक सिलेक्शन और मैजिक वैन टूल। तो ये टूल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। तो रेक्टेंगल मार्केट टूल डेफिनेटली रेक्टेंगल सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने सिलेक्शन को राउंडली जो है वो सिलेक्ट करना है तो आप एलिप्टिकल मार्की और सिंगल रो में हम सिंगल कोई पोर्शन जो है उसको सिलेक्ट करें तो हमने सिलेक्ट करना होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसके जो कलर पिक्सल आइसोलेशन की बात करूँ तो हमारे पास जो है इसका जो टॉलरेंस है वो 0 से 55 की रेंज में होता है। जो बेसिकली ये इसके पिक्सेल्स या इसके बॉर्डर लाइन की बात है। खैर, हम इस टूल को ज़रा इस्तेमाल करते हैं कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसी में पता चलेगा। हम कोई इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने फ़ोटोशॉप ओपन कर लेना है और मैं सेम उसी तरह अनस्प्लैश से कोई भी पिक्चर वो डाउनलोड कर लेता हूँ। लाइक अनस्प्लैश से मैं चाहता हूँ कि ये एक पिक्चर है, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया और इसके अलावा ये एक पिक्चर है, बल्कि हाँ चलें, ये एक पिक्चर है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। बल्कि थोड़ी सी हम पिक्चर को कह लेते हैं बल्कि हम कह लेते हैं कि शार्प इमेज या हम सॉलिड कलर बैकग्राउंड। ओके, ये हमारे पास बैकग्राउंड है और इसके आगे हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। सॉलिड कलर बैकग्राउंड एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट। इट डिपेंड ऑन योर सर्चिंग कि आप किस तरह की जो है वो पिक्चर आप लेट्स सपोज ये है मेरे पास सॉलिड ही बैकग्राउंड है और पिक्चर भी मेरे पास सॉलिड आ गई। इसी तरह की मज़ीद पिक्चर्स हैं। ये मेरे पास मज़ीद पिक्चर में लेट्स सपोज चलें ये ले लेते हैं, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और इसके लिए प्रीमियम अकाउंट होना चाहिए जी। तो सेकंड ऑप्शन इज़ कि हम अच्छा ये लॉक्ड है पिक्चर, आपको कोई और पिक्चर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज ये और इसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, ये फ्री में डाउनलोड होगी। ओके, इसके बाद हम इस पिक्चर को यहाँ से ले लेते हैं। ओके, तो इसको डायरेक्टली हम ड्रैग करके भी ला सकते हैं और अगर आप फाइल पर क्लिक करके ओपन करें तो वो तरीकाकार भी है कि आप डाउनलोड से पिक्चर्स को यहाँ पर इंसर्ट कर लें। ओके, अब हमारे पास सिलेक्शन टूल की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले अब आपको याद रहना चाहिए कि हमने एक लेयर अनलॉक कर ली, इसको बना लिया। तो आई वांट के हमारे पास एक और पिक्चर
हम फ्रूट ट्रे के नाम से कर लेते हैं, फ्रूट्स ट्रे। ओके, तो ये लेट्स सपोज हमारे पास फ्रूट्स की ट्रे है। ओके, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और जब तक ये डाउनलोड होती है तब तक हम यहाँ आ जाते हैं। तो ये हमारे पास सिलेक्शन टूल्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो टूल है सिलेक्शन टूल में, रेक्टेंगल मार्केट टूल। अगर आप किसी एरिया को लेट्स सपोज इतने एरिया को सिलेक्ट करते हैं और या फिर अगर थोड़ा कम करना चाहें तो इतने एरिया को आप सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके आप चाहते हैं कि मैं कोई दूसरी नई लेयर बनाता हूँ और नई लेयर बनाता हूँ और ये मेरे पास लेयर जो है वो कुछ इस तरह से है, या फिर इस यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ। इस लेयर में सिलेक्ट किया, कट किया और मैं यहाँ ले आता हूँ लेट्स सपोज। तो आपने देखा कि हमने जितना एरिया सिलेक्ट किया था रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से, उतना ही एरिया जो है वो हमारे पास कट होकर आ गया है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि कंट्रोल Z, अगर आप इसके बजाय एलिप्टिकल मार्केट टूल यूज़ करें तो उसमें आपके पास जो सिलेक्शन है वो राउंड सिलेक्शन होगी। लाइक अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मेरे पास सिलेक्ट हो जाए ऑरेंज, तो इसको कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लें और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेम उसी तरह कॉपी और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। अब ये जो है ये बेसिकली राउंड एलिप्टिकल टूल से मैंने इसको सिलेक्ट कर। अब ये लेयर 2 में है, आप रेजर टूल से आप इसके एजेस को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया है या आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मज़ीद आप जूम इन करके इसको कुछ इस तरह से इरेज़र टूल से डिलीट भी कर सकते हैं। आप ब्रशेस को चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इसके जो एजेस हैं वो ट्रांसपेरेंसिव शो हों तो आप यूँ भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एलिप्टिकल मार्की टूल है। इसके बाद है सिंगल रो। तो सिंगल रो में आप या तो आप यहाँ सिंगल रो में आप लेट्स सपोज यहाँ से कट करेंगे और दूसरी जगह लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक सिंगल एक रो है जो बेसिकली यहाँ से कट और फिर पेस्ट हो गई है। तो ये डिफरेंट लेयर्स में है लेकिन ये आपको इतना क्लियरली नज़र नहीं आएगा। ये सिंगल सिंगल रोज़ हैं जो बेसिकली कट कर दी हैं मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर ली। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो है वो है इसी तरह, वो सिंगल रो थी, ये सिंगल कॉलम है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप इतने एरिया को कट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मूव टूल। मूव टूल डेफिनेटली मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपने इमेज को कहीं मूव करना चाहें तो ये मूव टूल उसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आए मूव टूल की बात करें तो नेक्स्ट इसके बाद है लासो टूल। लासो टूल जो है वो सिलेक्शन कर, अगर आपने सिलेक्शन ख़त्म करनी हो विंडो एंड कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। कंट्रोल डी और डी सिलेक्ट दिस सिलेक्शन। इसको थोड़ा सा हम मिड पे ले आते हैं यहाँ पर। और अब लासो टूल क्या करेगा, लासो टूल की जो सिलेक्शन है ना वो फ्री हैंड सिलेक्शन है। मतलब आपने देखा एलिप्टिकल टूल में थोड़ा सा इशू था, लेकिन लासो टूल आप जहाँ से सिलेक्ट करना चाहें फ्री हैंडली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि इसको वापस उसी पॉइंट पर लेकर आना होता है जहाँ से आपने इसको स्टार्ट किया। बाकी आप इसको उसी तरह मूव करवा सकते हैं। ये देखें।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो टूल है वो है पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल जो है वो बेसिकली स्ट्रेट में अगर आप सिलेक्शन करवा रहे हैं, याद रखें जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड भी करना है। तो अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई एरिया है जिसको आपने स्ट्रेटली जो है वो सिलेक्शन जो है वो करवानी है, तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर इस लेयर को मैं कर देता हूँ डिलीट, और ये मेरे पास इसको अनलॉक कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप जो है अगर सिलेक्शन करें तो इसमें आप यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं कुछ इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आप देखें कि यहाँ पर एरिया जो है वो मिस हो रहा है। अगर आप यहाँ से बैक जाना चाहें तो बैक स्पेस करेंगे तो आपके पास एक एक एंकर पॉइंट को रिमूव करता जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैग्नेटिक लासो टूल। ये मैग्नेटिक लासो टूल क्या करता है कि जो लेयर होती है जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो खुद ब खुद जो है इसकी सिलेक्शन करता है। मेरा माउस का कर्सर बस उसके, आपने बस ये करना है, मैं अभी बैक स्पेस कर रहा हूँ ताकि मेरे जो पॉइंट बन गए हैं एंकर पॉइंट्स वो रिमूव हो जाएं। आपने करना ये है सिंपल कि आपने बिल्कुल उसके करीब करीब रहना है जहाँ से आप सिलेक्शन करवा रहे हैं। अभी मैं सिर्फ माउस को मूव कर रहा हूँ, क्लिक नहीं कर रहा। तो मैग्नेटिक लासो टूल में क्या होता है कि वो जिस तरह मैग्नेट होता है वो जब करीब लेकर जाएं तो खुद ही सिलेक्शन करता है, ये भी इसी तरह सिलेक्शन करता है और बहुत आला सिलेक्शन हुई है इसकी। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ज़बरदस्त सिलेक्शन हुई है। तो मैग्नेटिक लासो टूल जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पे वहाँ पर जहाँ पर आपने इमेज को जल्दी से सिलेक्शन करवानी हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है वो है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल में क्या होता है कि आपने जल्दी से बस ये देखें आपने सिलेक्शन करवा दी, ये देखें क्विक सिलेक्शन टूल इससे भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर सिलेक्शन करवानी है, आपने ये एरिया जो कि हमारे पास आसमान का एरिया है और इसकी सिलेक्शन करवानी है, तो ये देखें बड़ी जल्दी से क्विक सिलेक्शन टूल में हमारे पास, ये डिलीट करना चाहो तो ये डिलीट हो जाएगा। तो क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो बड़ी क्विकली जो है ना वो सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करता है और हमारे पास इमेज के अंदर जो एरिया सेलेक्ट करना होता है वो एरिया सेलेक्ट कर देता है। ओके, अब लेट्स सपोज मैंने ये एरिया डिलीट कर दिया और इसके बाद मैं कोई नई पिक्चर या नया एरिया इंपोर्ट करना चाहता हूँ। फाइल ओपन, देन उसके बाद मैं स्काई ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस स्काई को मैंने कंट्रोल ए कॉपी। तो यहाँ पर हमने इस स्काई को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल वी कर लेता हूँ। मैंने पेस्ट कर लिया स्काई को, सॉरी कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। ओके, फिर ऐसा करते हैं कि हम इस लेयर को कर देते हैं डिलीट और इसके बाद इस इमेज को कंट्रोल सी, और यहाँ पर मेरे पास कोई लेयर होनी चाहिए जहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँ। तो नई लेयर बनाई, लेयर बना के फ़िलहाल मैं इसको हाइड करता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। अभी ये इस वजह से नज़र नहीं आ रही चूँकि ये इसके ऊपर है। तो आपने सिंपली सिलेक्ट करना है, दोबारा मैं चला जाता हूँ और इस बैकग्राउंड को, चूँकि ये इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास ये जो लेयर है ये लॉक हुई है। इसको पहले अनलॉक करेंगे और अनलॉक करके मैं दोबारा ये पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ। फाइल पे आया, ओपन, और इसके बाद दिस वन। तो ये मेरे पास सेलेक्ट हो गई। इसको मैंने अनलॉक कर दिया। जैसे ही मैंने इसको अनलॉक किया अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है जो हम सिलेक्शन टूल देखते हैं वो हमारे पास है आर्टबोर्ड टूल। ये बेसिकली आर्टबोर्ड के अंदर इस्तेमाल होता है अगर आपने आर्ट बोर्डिंग करनी है। ये हम बेसिकली नेक्स्ट आगे लेक्चर में देखेंगे कि आर्टबोर्ड क्या करता है। उसके बाद है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल
क्या करता है, इसको हम पहले आर्टबोर्ड से वापस आर्टबोर्ड को ख़त्म कर लेते हैं। ओके, हम दोबारा से फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम पिक्चर को दोबारा से इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम दोबारा अनलॉक करते हैं। अब मैजिक वैन टूल है, तो मैजिक वैन टूल जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास मैजिक वैन टूल में जो एक जैसे कलर्स होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। लाइक मैं ब्लू कहूँगा तो ब्लू में जो ब्लू शेड्स हैं वो जो हाईलाइटेड ब्लू है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर मैं ब्लैक कहूँगा तो ब्लैक सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैजिक वैन टूल का बस इतना काम है। क्रॉप का मतलब पता है, आप अगर पिक्चर को क्रॉप करना चाहें किसी हद तक, लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक मैं कर रहा हूँ, इंटर करूँगा तो मेरे पास पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ये चूँकि अभी सिलेक्शन टूल में नहीं है तो ये इसको हम आगे देखेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो आई ड्रॉपर है और बाकी चीज़ें ये भी इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।